उनसे आगे की तरफ देखेगी और इसीलिए मोहन यादव को उतारा गया है, क्योंकि अब शायद शिवराज सिंह चौहान का जो वक्त था वो शायद उनके हिसाब से खत्म हो गया है, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में सीएम के पद पर तो ना नजर आए। हाँ, ये हो सकता है कि बीजेपी उनको केंद्र में ले जाकर कुछ किसी पद पर या किसी पोजीशन पर बैठाकर उनको इस तरीके से संतुष्ट करने का जो प्लान है वो करती हुई नजर आए। देखिए, कांग्रेस तो ये चाहेगी कि वे अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी छोड़ कर के वे कांग्रेस में आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों के साथ, जिससे जो मध्य प्रदेश विधानसभा का 116 का जो जादुई आंकड़ा है, उसे कांग्रेस पार कर ले शिवराज के समर्थन से। और कुल मिलाकर जैसी भी स्थिति बने, जिस तरह से भी बने, कांग्रेस दोबारा से एमपी की सत्ता में आ जाए और बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाए। बल्कि तैयारियां होनी चाहिए कि कैसे अपनी पार्टी को लोकसभा का चुनाव वो जिता सके और कैसे उसमें भागीदारी देते हुए नजर आए। और उसी काम में शिवराज सिंह चौहान जुट भी चुके हैं। दक्षिण भारत में जाते हैं, वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं, या कहीं जनता को संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं और सीधे तौर पर ये कहते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश की तस्वीरों को उन्होंने बदल दिया, कैसे बहनों के लिए उन्होंने काम किया, कैसे बच्चियों के लिए उन्होंने काम किया। और वही तस्वीरें और राज्यों में भी वो बदलते हुए नजर आएंगे। और इस मुहिम में शिवराज सिंह चौहान अगर जुटे हुए हैं तो हाशिए पर हम नहीं कह सकते कि शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। आज से करीब 2 महीने पहले तक मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस मुहाने पर खड़े थे, ये वक्त ने ऐसी पलटी मारी है कि बिल्कुल विपरीत दिशा में लाकर उनको खड़ा कर दिया है। एक तरफ मध्य प्रदेश के सीएम की कुर्सी से उनका ताज छिन चुका है, तो दूसरी तरफ पार्टी संगठन में भी अब शिवराज सिंह चौहान किनारे होते नजर आ रहे हैं। लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, अपना दुख दर्द बयान कर रहे हैं और लोगों का आश्वासन भी दे रहे हैं कि मैंने सीएम पद जरूर छोड़ा है, लेकिन राजनीति से संन्यास नहीं लिया है। इसके मायने कई निकाले जा रहे हैं। पिछले दिनों जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ साथ जीतू पटवारी ने भी उनके प्रति सहानुभूति दर्शाई थी और ये कहा था कि शिवराज सिंह चौहान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया और उनके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचा गया जिससे शिवराज सिंह चौहान का बचना नामुमकिन हो गया था। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें कोर्ट से बढ़ती नजर आई है। आपको बता दें, वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के लिए एक याचिका दायर की थी, जिस पर स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। यानी कि अब शिवराज सिंह दोनों तरफ से घिर चुके हैं और क्या आने वाले वक्त में अब शिवराज सिंह चौहान इस मझधार में इस तरीके से फंसते नजर आएंगे कि राजनीति के करियर पर विराम लग जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे खास कार्यक्रम रंग बदलती राजनीति में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है न्यूज रूम में और न्यूज रूम में वरिष्ठ सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस आधार पर शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ती नजर आई हैं, क्या शिवराज सिंह चौहान अब आगामी वक्त में इस तरीके से फंस जाएंगे कि यहां से राजनीति करना उनके लिए काफी कठिन हो जाएगा। पहला सवाल रहेगा मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से। जिस तरीके से अमन जी, यहां पर शिवराज सिंह चौहान पहले पार्टी के जो है सर्वे सर्वा होते थे, मध्य प्रदेश इकाई में सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे। सीएम की कुर्सी जाती है, हाईकोर्ट भी अब आदेश दे देता है कि मुकदमा दर्ज करो, सियासी हाशिए पर भी हैं, वैसे भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्या समझते हैं? देखिए दिनेश जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी महकमे में सबसे जो ताकतवर चीज़ होती है वो आपकी पद होती है, पोजीशन होती है। जैसे उस पद और पोजीशन से आप उतरते हैं, आपकी जो कह सकते हैं कि आप बहुत हल्के नज़र आने लगते हैं। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जैसे ही मेरा मुख्यमंत्री का पद हटा, उसके बाद से मैं पोस्टर्स से भी गायब हो गया, पोस्टर्स में भी मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ, ये उनका कहना था। तो ये अपने आप में बता रहा है किस तरह की जो है दुख और किस तरह का गम उनके दिल में छुपा हुआ था। लेकिन अब जो उनके ऊपर मानहानि का जो मुकदमा दर्ज करने की बात आई है, तो ऐसे में क्या वाकई ये सही समय था? क्या वाकई ये उनके खिलाफ जो पूरा मामला आया है उसका ये यही यही टाइम था? क्योंकि इससे पहले भी उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले को इग्नोर कर दिया। लेकिन अब जबकि मामला दर्ज करने की बात सामने आई है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को भी शायद उनको प्रेशर करने में आसानी हो जाए, क्योंकि ओबीसी के ऊपर ये पूरा मामला है और जो उनके मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि अपने मुख्यमंत्री का बचाव करें, पूर्व मुख्यमंत्री का, या फिर
जो ओबीसी के जिस तरह से बयान वो दें, तो ऐसे में कई तरह की कशमकश में पूरा मामला फंसा हुआ है दिनेश। और शिवराज सिंह चौहान के बारे में ये कहा जा रहा है, जिस तरह से उनके खिलाफ पूरे का पूरा ये मामला है, और साथ में जिस तरह से बीजेपी से उनको इग्नोर किया जा रहा है कि अब वो ना तो रुतबा रहा ना पद रहा, इसीलिए उनको जो है इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखें, कल की ही बात अगर आप देखें कि ईडी जो है हेमंत सोरेन के घर पे पूछताछ के लिए पहुंचती है, जबकि ये अमूमन होता नहीं है, आपको ईडी के ऑफिस पहुंचना पड़ता है। तो कई बार पावर प्रोटोकॉल इस तरह के होते हैं कि आपको पूरी तरह से वो सुरक्षित करते हैं, लेकिन जैसे ही आप गद्दी से उतरते हैं तो आपके खिलाफ इस तरह के तमाम सारे मामले निकल कर सामने आ जाते हैं। अब आप सोचिए कि जो ईडी को आपसे अपने दफ्तर बुलाना चाहिए था, वो ईडी खुद मुख्यमंत्री घर पर पहुंच कर उनसे पूछताछ करती हुई नजर आती है। और आम आदमी के साथ में क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। उसको तो एक छोटा सा कुछ, अगर पुलिस भी उसको बुलाने के जो अदालत थाने में आने के लिए बोले, तो वो तुरंत भागा चला आता है। तो ऐसे में स्थिति लगातार जो शिवराज के खिलाफ जा रही है, और लगातार उनके खिलाफ जो माहौल बन रहा है, उससे ये लग रहा है कि जो बीजेपी में उनकी ताकत थी, अब वो भी लगातार कम होती जाएगी। क्या यहाँ से शिवराज सिंह चौहान के लिए मध्य प्रदेश की राजनीति हो या फिर केंद्र की राजनीति हो, संगठनात्मक रूप से देखा जाए तो वापसी करना क्या मुमकिन हो पाएगा जिस हाशिए पर वो आ चुके हैं? देखिए, बिल्कुल, और जिस तरह से आप बात सही कह रहे हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ जैसा सलूक हो रहा है, वो ये बता रहा है कि किस तरह से वो इस समय असहज स्थिति में हैं, और उनके जो बयान हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि किस तरह से वो लगातार जो अपनी पुरानी जो वो कह सकते हैं पोजीशन है, उसको पाने के लिए तड़प रहे हैं, बेकरार हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि बीजेपी उनको फिर दोबारा मौका देना चाहती है, कोई बड़ा उनको पद देना चाहती है। क्योंकि कहा तो पहले गया था कि भई आप जो है बड़े पद पर जाएँगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि विधायक बनकर मात्र वो रह गए हैं। साउथ का उनको इलाका दिया गया, जहाँ पर बीजेपी के बड़े से बड़े धुरंधर भी कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में वो क्या करेंगे? तो कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान की वापसी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में शायद अब बीजेपी उनसे आगे की तरफ देखेगी, और इसीलिए मोहन यादव को उतारा गया है, क्योंकि अब शायद शिवराज सिंह चौहान का जो वक्त था, वो शायद उनके हिसाब से खत्म हो गया है, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में सीएम के पद पर तो ना नजर आए। हाँ, ये हो सकता है कि बीजेपी उनको केंद्र में ले जाकर कुछ किसी पद पर या किसी पोजीशन पर बैठाकर उनको इस तरह से संतुष्ट करने का जो प्लान है, वो करती हुई नजर आए। बिल्कुल। यहाँ से एक खबरें और भी चली थी जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने जो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ सहानुभूति दायर की थी, दर्ज की थी, उसके आधार पर कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे कहीं ना कहीं खुलते नजर आए थे। अक्षय मेरे सहयोगी साथ हैं। अक्षय, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लगातार जो वो कह रहे हैं कि भाई पार्टी में मेरा जो रुतबा है वो घट रहा है, ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी इस मौके को भुनाना चाहेगी कि घटते रुतबे से भाजपा से उठाकर उनको अपने दल में शामिल करवा लिया जाए और सरकार को मजबूती से एक बार बनाया जा सके मध्य प्रदेश में? देखिए दिनेश, मुझे इस पर अटल जी की वो कविता का कुछ अंश याद आता है कि लगी कुछ ऐसी नज़र बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। और ये जो गीत है इस समय लग रहा है कि कांग्रेस गा रही है, क्योंकि मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में खासतौर पर एमपी बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान के नाम की चिंगारी सुलग रही है, और उस चिंगारी को आग देने की जो कवायद है उसमें कांग्रेस जुट गई है। चाहे यहाँ पर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान हो, चाहे यहाँ पर कांग्रेस के अन्य नेताओं का बयान हो, वो इस कोशिश में जुट गए हैं कि किसी तरीके से अब शिवराज सिंह चौहान के मन में जो ये इस समय बात है, ये भाव है कि मुझे मुख्यमंत्री फिर से नहीं बनाया, मेरे ही चेहरे पर पार्टी ने 2008-2013 में चुनाव जीता था, 18 में हालांकि बहुमत से दूर रह गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो 163 सीटें बीते चुनावों में जीती है, वो भी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के बलबूते पर जीती। इसको नकारा नहीं जा सकता। बावजूद इसके उन्हें मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, और ये चीज शिवराज सिंह चौहान के मन में है, जो साफ तौर पर झलक भी रही है, और इसको अब कांग्रेस अपने लिए मौका बनाना चाहती है। जिस तरह से 2020 में सिंधिया ने बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस से बगावत की थी, अब वो चीज कहीं ना कहीं कांग्रेस ये देख रही है कि विधायकों का समर्थन निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान के पास है। उन विधायकों के साथ शिवराज सिंह चौहान या तो अपनी अलग पार्टी की नींव रख दें, या देखिए कांग्रेस तो ये चाहेगी कि वे अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी छोड़ करके वे कांग्रेस में आ जाए ज्यादा से ज्यादा विधायकों के साथ, जिससे जो मध्य प्रदेश विधानसभा का 116 का जो जादुई आंकड़ा है उसे कांग्रेस पार कर ली शिवराज के समर्थन से। और कुल मिलाकर जैसी भी स्थिति बने, जिस तरह से भी बने, कांग्रेस दोबारा से एमपी की सत्ता में आ जाए और बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की कोशिश तो यही रहने वाली है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी संगठन में हाशिए पर आ चुके हैं, क्या उनकी अब कांग्रेस में एंट्री हो पाएगी? आखिरी सवाल रहेगा नाजमीन से। नाजमीन, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में दिग्गज नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान अब हाशिए पर आ चुके हैं, आगामी सियासी भविष्य क्या अंधकार में दिखाई दे रहा है?
देखिए, अंधकार में दिखाई देता तो यहाँ पर लोकसभा की ज़िम्मेदारियाँ ना दी जाती, दक्षिण भारत ना भेजा जाता। ल यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की बात करें, बेशक मध्य प्रदेश में वो तवज्जो या वो पद नहीं दिया गया, जिसकी माँग शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे। मुख्यमंत्री की पद को लेकर लड़ाई थी और ये लड़ाई में देखा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, लेकिन कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपने ही कहा है यहाँ पर, तो अब मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने का गम उन्हें नहीं होना चाहिए। बल्कि तैयारियां होनी चाहिए कि कैसे अपनी पार्टी को लोकसभा का चुनाव वो जिता सके और कैसे उसमें भागीदारी देते हुए नजर आए। और उसी काम में शिवराज सिंह चौहान जुट भी चुके हैं। दक्षिण भारत में जाते हैं, वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं, या कहे जनता को संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं और सीधे तौर पर ये कहते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश की तस्वीरों को उन्होंने बदल दिया, कैसे बहनों के लिए उन्होंने काम किया, कैसे बच्चियों के लिए उन्होंने काम किया, और वही तस्वीरें और राज्यों में भी वो बदलते हुए नजर आएंगे। और इस मुहिम में शिवराज सिंह चौहान अगर जुटे हुए हैं तो हाशिए पर हम नहीं कह सकते कि शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के लिए दो मत नज़र आ रहे हैं, एक तरफ जहाँ कांग्रेस पार्टी उनको भुनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी दक्षिण की जिम्मेदारी देकर उन्हें संगठन में एक मजबूत नेता के तौर पर अभी देख रही है। फिलहाल हमारे इससे खास कार्यक्रम में न्यूज़ रूम से इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।